ओम साईं राम भक्तों, हैप्पी थर्सडे। श्री साईं सचरित्र अध्याय 7 का चौथा भाग। हम आपसे बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा ये हम जो पढ़ के आप लोग को सुनाते हैं, ये एक छोटा सा सेवा है मेरी तरफ से। बाबा का मतलब बाबा की ही तरफ से है, लेकिन मेरे क्या मजाल है, ये तो बाबा का आज्ञा और बाबा की ही तरफ से ये होता है जो कुछ हम करते हैं। हम लोग का तो कोई ये है ही नहीं कि हम लोग कुछ अपने से कर सके, तो हम अपना ये थोड़ा सा सेवा दे रहे हैं पढ़कर बाबा का सच्चरित्र। तो चलिए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देश पांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, लिंट, मलहम तथा पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच कराने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना असफल। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त भगोजी सिंधे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उनके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः पूर्वतः कस कर बांध देना। घाव शीघ्र भर जाए, इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ते तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बार बार अनुरोध किया। डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण कराना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ सीडी के वायुमंडल में न खुल सकी और न उनका उपयोग हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम सौभाग्य था जो उन्हें बाबा के दर्शन का लाभ हुआ। भगोजी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु प्रतिदिन प्रातःकाल धृत से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईं बाबा श्रद्धुष्य पुण्य सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता न थी, परंतु भक्तों के प्रेम बस उन्होंने भगोजी की यह सेवा अर्थात उपासना निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तो भगोजी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते तब भगोजी वहां पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भगोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थीं और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि ब्राह्मण दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ हुआ। बालक खापड़ले का प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापड़ले अमरावती के श्री दादा साहेब खापड़ले की धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था। पश्चात उसके प्लेग की गिल्टी गांठ भी निकल आई। श्रीमती खापड़ले भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े अब जो समाधि मंदिर कहा जाता है के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्वतः स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कपनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले ही जान लेते हैं, इसका वर्णन कर मैं ये अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदुरबार के ममलदार थे। उनका पंढरपुर को तबादला हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो
पृथ्वी का स्वर्ग सदस्य ही समझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसीलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन की किसी को भी सूचना न थी, परंतु बाबा तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहब नीम गांव पहुँचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा महालसापति अपक सिंधे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं, यह भजन प्रेम पूर्वक गाए। पंढरपुरवा जायचे मिथेल मजला रहायचे, मिथेल मजला रहायचे, घर में माइया रहायचे। सब मिलकर गाने लगे। भावार्थ, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहब ने वहां सब कुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहां निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बताया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत हैं। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, भाईजा माई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथ।